बीजेपी का भ्रष्टाचार का मॉडल। साल 2017 में गुजरात के अहमदाबाद में एक ब्रिज बना जिसकी लागत 42 करोड़ रुपए आई। दावा था कि ये 100 साल तक चलेगा, लेकिन 5 साल बाद 2022 में इसे जर्जर घोषित कर दिया गया। अब 42 करोड़ में बने ब्रिज को तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का लूट का मॉडल है। जनता के पैसों को लूटकर अपने दोस्तों की जेब भरी जा रही है। और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जीता जागता भ्रष्टाचार यदि हो तो वो हाटकेश्वर ब्रिज है। 40 करोड़ रुपए की लागत से अजय इंफ्रा नामक कंपनी द्वारा हाटकेश्वर ब्रिज का निर्माण किया गया था। 30 नवंबर 2017 को जनता के लिए इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। इस ब्रिज पर पहला गड्ढा मार्च 2021 के दौरान हुआ था। जो ब्रिज को 100 वर्ष यानी 100 साल चलना था, जिसकी आयु 100 वर्ष हो सकती थी, लेकिन उसके खराब कंस्ट्रक्शन के कारण अगस्त 2022 को इस ब्रिज को भ्रष्टाचार के रूप में संपूर्ण जनता के लिए बंद कर देना पड़ा। इस बीच में आप सबको पता है कि कोरोना लॉकडाउन भी आया। 2 वर्ष तक लॉकडाउन रहा, ट्रैफिक की समस्या ही नहीं थी, यानी कि 5 वर्ष भी आप देख लीजिए तो उसमें से सिर्फ 3 वर्ष में ही इस ब्रिज को जनता के लिए बंद कर देना पड़ा था। 2022 से 2 साल तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लाचार रहा और जनता को परेशान करने का कार्य किया। 2 साल तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाटकेश्वर के नाम पर एक शब्द नहीं बोला। यह साफ बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और 2 साल तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाटकेश्वर के लिए कोई कदम नहीं उठाया। फिर 2 वर्ष के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2024 में इसी महीने में एक टेंडर लेकर आता है और हाटकेश्वर ब्रिज को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए 52 करोड़ की लागत से टेंडर निकालता है। सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस पार्टी ये उठाती है कि जो ब्रिज 40 करोड़ की लागत से बना था, यदि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज इस 52 करोड़ रुपए खर्च करने की बात ही नहीं आती। यानी कि ये जो 52 करोड़ रुपए का बोझ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तिजोरी पर पड़ा है, यानी कि 40 करोड़ रुपए का जो ब्रिज था, आज वो ब्रिज 92 करोड़ में पड़ रहा है। ये सब बताता है कि ये जो प्रजा का पैसा है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार के रूप में कहीं ना कहीं खुद के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिलकर मिलीभगत कर रहा है। 40 करोड़ की लागत के ब्रिज को 92 करोड़ रुपए की लागत का अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कर दिया है। कांग्रेस पार्टी विरोध इस बात का करती है, अजय इंफ्रा नामक कंपनी को सिर्फ कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी, लेकिन चंद महीने में ही वो कार्रवाई खत्म कर दी गई। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो 52 करोड़ रुपए का नया खर्च आने वाला है वो इसी कंपनी के द्वारा किया जाए और पूरा कॉस्ट फ्री में किया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर की ताकत ना हो कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हुआ जाए। और कांग्रेस पार्टी उग्रता से मांग करेगी। यदि ये मांग को माना नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेगी। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी बन्यो तो फरी नवा 52 करोड़નો ખર્ચ થવાનો છે। खुद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवीએ પણ આ મામલે પોસ્ટ કરી છે સોશિયલ મીડિયા પર। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાટકેશ્વર બ્રિજ એ નવીનીકરણ કરવા માટે જઈ રહ્યો છે। 3 વાર ટેન્ડર કરવામાં આવ્યા હતા, નીલાવ્યા હતા। 4થી વાર પણ ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરતા ટેકનિકલ આપણે વાત કરીએ કે ક્વોલિફાઈ થયા છે અને આવનાર સમયગાળા દરમિયાન હાટકેશ્વરની અંદર આ નવો બ્રિજ તોડીને બનાવવામાં આવશે। જે બનાવ બાબતે વિપક્ષો દ્વારા જે કરવામાં આવે છે આક્ષેપ, એ તદ્દન પાયાવિહોણા છે। જે પણ બ્રિજનો જે ખર્ચો થવાનો છે 52 કરોડ 44 રૂપિયા નવો બ્રિજ બનાવવાનો સ્પાન સાથે અને 7 થી 8 કરોડ રૂપિયા તોડવાનો, આમ ટોટલ જે કોસ્ટ છે 52 કરોડ રૂપિયા। એ તમામ કોસ્ટ આપણે વાત કરીએ કે જે કંપનીને બ્લેકલિસ્ટ કરી છે, જે કંપની પાસે જેને બ્રિજ બનાવ્યો તો 70ની અંદર
અંદર અને 19ની અંદર સ્ટ્રક્ચરમાં ખામી થતા એ બ્રિજ આપણે બંધ કર્યો, તો એ કંપની પાસેથી આ તમામ જે ખર્ચ છે એ વસૂલવામાં આવશે. આ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું ભારણ આવશે નહીં અને વિપક્ષ દ્વારા જે પોતાના શાસનકાળ દરમિયાન 2000 થી 2005 દરમિયાન 5 વર્ષ દરમિયાન એમને સૂચવેલા કોઈ બ્રિજ, એક થાંભલો પણ લગાવી શક્યા નહોતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર અનેક બ્રિજો હાલમાં થઈ રહ્યા છે. મહાનગરની અંદર ગણવામાં આવે તો 100 કરતા વધારે બ્રિજો અંડરબ્રિજ અને ઓવરબ્રિજ સાથે વાહન વ્યવહાર માટે ખુલ્લા છે. તદુપરાંત ઘણા વર્ષોથી જે હાટકેશ્વર બ્રિજની જે સમસ્યા આવતી હતી, 3-4 વર્ષથી આ ડિલે થતું હતું કોરોનાના અને ટેન્ડરો નહીં લાવવાને કારણે, આવનાર સમયગાળા દરમિયાન એક આ કંપની એના માટે ક્વોલિફાઈ થઈ છે, ટેકનિકલ ક્વોલિફાઈ પણ થઈ છે અને આવનાર સમયગાળા દરમિયાન આ જે બ્રિજ છે એ 52 કરોડના ખર્ચે નવો તૈયાર કરવામાં આવશે. આમ વિપક્ષ દ્વારા લગાવેલા આક્ષેપ તદ્દન પાયાવિહોણા છે. સાહેબ, આપણે જૂના કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી વસૂલવાની વાત છે, પરંતુ કાયદાકીય રીતે તેની દલીલ એ છે કે ડીએલપી પીરિયડ પછી આ જે કંઈ થયું છે એટલે તેની કોઈ પણ જવાબદારી બનતી નથી. તો આવા કિસ્સામાં આપણે કાયદાકીય રીતે કઈ રીતે તેની પાસેથી વસૂલશું? 2019ની અંદર ડીએલપીની અંદર પણ એનો એ સમાવેશ થાય છે. તદુપરાંત 17માં લોકાર્પણ પછી 19ની અંદર આ બ્રિજ કોરોના કાળ દરમિયાન એ પછી બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. આમ લીગલની અંદર પણ આપણે વાત કરીએ કે એ પાર્ટી દ્વારા આ જ બ્રિજનું જે ટોટલ કોસ્ટ જે થવાનું છે એ વસૂલવામાં આવશે.